कुछ जनरल चीजें ऐसे, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 2 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं जल्दी से, हाउ टू फाइंड अ 2 डिजिट नंबर स्क्वायर, कितने लोगों को पता है? हाउ मेनी? अरे वाह, बहुत सुंदर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब पहले मैं इन लोगों से पूछूंगा फिर आपको बताता हूं, चलेगा? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 72 का 72 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो 72 का स्क्वायर कैसे जल्दी से निकालेंगे? हाँ, 84 याद है क्या? देखो बहुत तेजी से, शाबाश, मतलब वेरी गुड। देखो इसने बहुत तेजी से निकाला, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें सबसे पहले तो 2 अंकों का स्क्वायर निकालने के लिए कई सारे मेथड होते हैं, तो हम ऐसा मेथड सीखें जो 11 या 10, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है? 10, और सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो जो नियम, ऐसा नियम हो जो 10 से स्टार्ट हो और 99 तक चले। नई बात समझ में आ रही? नियम कुछ जनरल, जिसको बोलते हैं जनरल नियम सीखा जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना। शुरुआत में आपको थोड़ा सा ये लंबा लग सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में ले आओगे तो 5 सेकंड से 7 सेकंड में आंसर आता है। तो पहले मैं आपको डिटेल थोड़ा बताऊंगा। आप सब लोग बैठ जाओ बेटा आराम से। आप सब लोग ये फॉर्मूला जानते हो? बोलो, हर कोई जानता होगा, कोई ऐसा नहीं बैठा होगा जो कहे यार ये क्या है। सभी लोग जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने प्लस 2ab ऐसे रख दिया। अब आइए हम लोग ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोग इसको अप्लाई ऐसे करते थे, 70+2 करते थे। अच्छा आपने पढ़े नहीं, कोई बात नहीं। आज हम लोग उस तरीके से नहीं अप्लाई करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, इसको एज ए मानेंगे और इसको एज अ बी मानेंगे, और प्रयास करेंगे जितना मौखिक कैलकुलेशन हो, और यही फॉर्मेट लगाएंगे और पीछे से शुरू करेंगे। पीछे से मतलब हो गया जैसे बी स्क्वायर, सबसे पहले बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? अगर यही 14 आता तो 4 लिखते, 1 हासिल करते, बराबर है, लेकिन आया क्या? बस 4 रख दिया, कोई हासिल नहीं। जब हम यहां पे कर चुके हैं, निपटा चुके हैं, तो सेकेंड स्टेप, ये 2 तीर का मतलब हो गया सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? 2ab, मतलब इनका मल्टीप्लाई करा दो और डबल कर दो, 7 दूनी 14 दूनी। अगर ये ओरल नहीं हो पा रहा है तो ये पाप है। यस या नो? आपको समझ में आ रहा है? आप 3-4 दिन में एक बार आती हो? आ रहा है, वेरी गुड। तो आपने क्या देखा कि अगर आप रेगुलर नहीं भी आते हो तो भी आपको आ जाता है ना? तो 7 दूनी 14 दूनी 28, हासिल कितना गया? जिस इंसान ने 4 बोला है गजब वाले मूड में है, मतलब अब देख रहे हो, मतलब है ना? कौन था? अच्छा, आप, पानी गिर रहा है तो दिमाग जो है मतलब सही है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो रहा है। फिर थर्ड स्टेप आता है ए स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 2। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, फटाफट आपके होने लगेंगे। जब मैंने पहली बार ये मेथड देखा या सीखा तो मुझे लगा कि मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं 72 × 72 जल्दी कर दूंगा, ये नियम बहुत टाइम लग रहा है। मेरे मन में ये विचार आया था, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, मेरे अंदर की आत्मा ने कहा, क्योंकि देखिए मैथ्स बैकग्राउंड था तो ये सब गुणा भाग करने की आदत थी। तो ऐसे मन में आया, अबे इसको हम तुरंत अभी गुणा कर देंगे, क्या ये फर्जी का है। लेकिन बाद में हमको भी ऐसे ही समझाया गया, बच्चा हवा में न उड़ो, जमीन में रहो, 2 4 5 10 क्वेश्चन लगा लोगे, क्वेश्चन मौखिक होने लगेगा। तो ऐसे हमने भी कुछ बातें अगर मानी है, हमने कोई ऐसे विशेष टीचरों से नहीं पढ़ाया, कुछ दोस्त यार सीनियर, हम लोग थोड़ा ग्रुप वाली स्टडी किए हैं, तो उसका बहुत बेनिफिट मिला है। किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, लेकिन अब बच्चा वो सब थोड़ा अवॉइड करता है। तो तुरंत आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे सपोज दैट, आइए एक हम लोग करते हैं 84, हम आपको ही बता रहे हैं और आप बस देखिएगा, इसको ए माना, इसको बी माना। 4 का स्क्वायर 8, किसने कहा था 8? अच्छा, आज मतलब क्या हो क्या रहा है? 4 का स्क्वायर 8, उधर उनका अलग आ रहा था, ये हो क्या रहा है?
4 का स्क्वायर 16, 6 हासिल गया 1। अब फिर देखो सेकेंड स्टेप क्या है, 2ab। तो 8 चौको 32 दूनी, ये चीज जितना जल्दी करोगे तभी फायदा है। आप कोई कह रहा है रुको बता रहे हैं, 8 इंटू 4 है ना 32, फिर क्या करना था 2 का गुणा, ऐसे नहीं करना है, मौखिक करना है। 8 दूनी 32 दूनी 64, और हासिल कितना था 64, एक हासिल गया 6, हासिल मतलब कैरी, क्या बचा 8, 8 8 64 और 6, खत्म बात। नई बात समझ में आ रही, 2-4 बार आप इसको थोड़ा लोगे आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 9 हासिल गया 4, 9 सती 63 दूनी 126, ये चीज जितनी जल्दी जिसकी होती है, 126 4 30, 13 81 और 13 94, हो गया आंसर। नहीं बस में आ रही, मतलब फटाफट। और देखो इसका बेनिफिट अभी बाद में नोट करना आराम से। जैसे लिखा हो 107 का स्क्वायर, इसको एज ए मानो, इसको एज अ बी मानो। सर आपने कहा था 2 अंक, ये तो 3 अंक में। हाँ 3 अंक में सब में लग जाएगा, लेकिन क्या होता है जैसे ये वाला नंबर छोटा है तो मजा आएगा 3 अंकों में लगाने में। जैसे 107 देखो, 7 का स्क्वायर 9 मतलब 49, तो 4 10 सत्ती 70 दुनी 140, 4 44 हासिल गया 14, और 10 का स्क्वायर 100 100, ले आंसर आ गया, खत्म। नई बात समझ में आ रही, आया कि नहीं आ रहा है। 132 स्क्वायर, अब यहां पे 13 का स्क्वायर लेकिन याद होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4, 13 दुनी 26 दुनी 52, 2 हासिल गया 5, 13 का 169, 169 एंड 5, नहीं बात समझ में आ रही, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। समझते रहना बात को, फिर न निकलना रात को, फिर कहोगे अंधेरा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बेटा तुम भी बहुत गैप चल रहे थे, उत्कर्ष नाम है तुम्हारा, क्यों घर किसके, अपने जा रहे हो घर, वेरी गुड। तो नोट कर लीजिए, और मैं आपको 3-4 क्वेश्चन देता हूं, इसी ट्राई से करना, इसी तरीके से करना है ना। अमन चौरसिया क्या हाल चाल, बढ़िया। आर्यन पीछे दरवाजे निकालो, मतलब बंद कर दो अच्छे से ध्यान से। बेटा तुम लोग उधर बारिश नहीं हो रही थी, तीनों ये जो दोनों लोग आ रहे इतनी दूर से, नहीं तुम लोग तो मतलब सही में, मतलब बहुत बढ़िया इतनी दूर से आ गए आप। बेटा नहीं हो रही थी, आप रेगुलर आने का प्रयास करो, थोड़ा अच्छा लगेगा, रेगुलर अगर आप आओगे तो थोड़ा चीजें सही रहती हैं। मेन है आइडिया मिलना, और फिर हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप करके दिखाइएगा, थोड़ा करिएगा। शुरुआत में टाइम नहीं देखा जाता है, बस आपको आइडिया लेना है, और जब आ जाए तो आप चीजें अच्छे से कर लेना। चलिए मैं कुछ स्क्वायर लिख रहा हूं, आप मुझे फटाफट लगा के दिखाइएगा, फिर हम लोग मैच करेंगे आंसर। कोशिश करना यही तरीका हो। 43 स्क्वायर, कोई बोलेगा नहीं आंसर। 78 स्क्वायर, कोई भी नहीं बोलेगा। 34 स्क्वायर, 57 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 117 का स्क्वायर, 153 का स्क्वायर, 184 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया, 8 करिए, प्रयास करिए, लगाइए, और बिल्कुल ईमानदारी से लगाना, और इसी
आंसर लिखूंगा और आप लोग बताएंगे और फिर हम लोग देखेंगे किसके कितने सही हैं। 8 में स्कोर क्या है बेटा इसका? 1849। ठीक है, इसका 6084। 1156। 3249। 1166 ये आ रहा है। ठीक है, इसका 136। ठीक है, इसका ये आप लोगों को आइडिया मिल गया ना, जैसे 3 का 9, 15 3 45 दूनी 90, 0 9 कैरी, 15 का आपका 225 और 9 234। यही तो आया होगा कि इसका देखो 4 चौको 16 के 6, 1 18 चौक 72 दूनी 144, 144 और 1 47 कितना हुआ 14, 18 कितना होता है 324। यहां पे गड़बड़ हुआ, ये 5 और फिर कितना हुआ 18 का स्क्वायर पता कितना होता है 324 और जोड़ो कितना 14 तो कितना हो जाएगा 338। यही आंसर है। तो ये 8 के 8 कितने ऐसे लोग थे जिनका स्कोर 8/8 है पूरी क्लास में? ठीक है, बाकी लोग लिख लो नीचे, हम होंगे कामयाब एक दिन। अच्छा, कोई ऐसा है जिसका स्कोर मतलब 0/8 है? सर आप बताइए, वो हाथ खड़े करेगा अगर, आप खुद बताइए। चलो इसको अपना आप ढंग से कर लेना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अगर हमको निकालना है 5184 किसका स्क्वायर है, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो चीज हमने लैंग्वेज में लिखी है बोली है सॉरी, वो उसको मैथ्स में ऐसे लिख सकते हैं 5184 का वर्गमूल क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5184। तो इसको जल्दी कैसे करते हैं, एक तो होता है बचपन का मेथड जिसमें हम लोग दो मेथड से जाते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि, याद आ रहा है, डिवीजन मेथड एंड फैक्टर मेथड। अच्छा, कितने लोगों को उन मेथड में से कोई एक मेथड से इसका वर्गमूल निकालना आता है, हाथ खड़े करो। वर्गमूल स्क्वायर रूट कितने लोग निकालना आता है बताइए, कितनी छोटी सी, ये सब बेसिक बात है, कोई बात नहीं। तो पहले तो उस वाले मेथड को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, बाद में वो तो चैप्टर ही पढ़ते हैं, फिलहाल इसका जुगाड़ देखो। बहुत सही, ये देखो कितना टैलेंटेड बच्चा है, इसने तुरंत आंसर बताया, क्या 72। अब इनको क्या बताएं, 72 किस बार लिखा है, देख रहे हो मतलब, और फिर कहते हैं सर मॉल ले लेते आप। ये और ज्यादा एक्टिंग है ना, मैंने तो देखे नहीं। चलो, तो इसका तरीका ये है कि आखिरी के 2 अंक पकड़ लो, जितने भी अंक हो सर आखिरी में 2 ही पकड़ना है, हाँ ये 2 ही पकड़ना है। पहले सुनो, सीखते समय हम बहुत आराम से बताएंगे, आप स्लो रहना। अब ये देखो 51 किसके स्क्वायर के बीच का नंबर है, 7 के स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आता है, बेटा पहले लिखो नहीं, पहले समझो, इधर देखो, 7 का स्क्वायर 49 आता है, 8 का 64 आता है, यस। तो जो इन दोनों के स्क्वायर के बीच का नंबर है, उनमें से छोटा वाला नंबर पहले लिख लिया जाता है हमेशा। सर हमेशा? हाँ बेटा हमेशा। अच्छा ये बात है, मतलब 2 को हटाया, उसके बाद आपने लिख लिया, ये चीज आसान चीज होती है। इसके बाद फिर 3-4 रास्ते हो जाते हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग ढंग से बताते हैं। मुझे लगता है ये मुझे मुझे थोड़ा सही लगा। जैसे 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 8 का कितना हुआ 64। अब आपको मैं चीज एक बताने वाला हूं, बहुत यहां पे थोड़ा सब लोग ध्यान देना। इस 84 में जो इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 4 कैसे आ सकता है, या तो 2 का गुणा है, और या कोई ऐसा अंक सोचो जिसका 2 बार गुणा कराएं और इकाई का अंक 4 आ जाए, या तो 2 × 2 हो सकता है, या
8 इंटू 8 होगा। ये सब आपको लिखना नहीं है, अभी समझा रहा हूं इसलिए तमीज से आपको लिखना पड़ेगा, बाकी जब आप मूड में रहोगे तो मौखिक चलता है। तो अब यहां पे एक कंफ्यूजन होता है कि यहां पे या तो 2 होगा क्योंकि इकाई अंक 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट 4 है, इधर 2 और 8। तो होगा कौन? उसके लिए जो 49 के पास, जैसे यहां पे ये 49 और यहां पे 64, ये 51 पास किसके किसके पास है? 49 के पास है तो इसके सामने वाला होगा, बात खत्म। अगर ये इसके पास होता तो ये होता। अभी थोड़ा सा कम आया है, एक और नंबर उठा लो, 9409। हाँ, आंसर तो जानते हो क्या आएगा, देखो 97 आएगा। अब बात आती है कैसे 97, फिर से मैं आपसे कहूंगा और थोड़ा मैं वेरीफाई करते हैं। इन दो को तो ऐसे कर लिया, अभी देखो ये किसके स्क्वायर के बीच का नंबर है, 9 का 81, 10 का, तो ये तो कंफर्म है कि 9 लिख लिया है, बताओ हाँ या ना। अब ये बताओ यहां पे 9 9 कैसे आ सकता है, या तो 3 3 का गुणा हो या 7 7 का हो, सही बात है। आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? अब आप इसको वेरीफाई करिए, ये कितना बन रहा है 81, ये कितना बन रहा है 100। अब ये जो 94 है ये किसके पास है, 81, मैं ऐसे कहने वाला था 81 के पास या 100 के पास, तो किसके पास है नीचे, तो इसके सामने वाला। आंसर कितना, नहीं बात समझ में आ रही, आया कि नहीं आया? 2 4 बार इसको लोगे याद हो जाएगा। बस एक ऐसा इसमें आता है क्वेश्चन जो अपवाद के रूप में होता है, वहां पे ये नियम थोड़ा फेल होता है, तो उसको हम बता देंगे। सिर्फ एक, तो एक के चक्कर में हम काहे, मतलब मान लो एक में फेल हो रहा है, जितने जितने क्वेश्चन में लगाओगे सब में लग जाएगा, और एक में फेल हो रहा है तो क्या नियम नहीं सीखना चाहिए? मुझे लगता है सीख लेना चाहिए, है ना, आप समझ। अब जैसे जीएस के लिए लूसेंट की लोग बड़ी बुराई करते हैं, अरे एक दो चीजें हल्की सी गलत है, इसका मतलब क्या पूरी किताब गलत हो गई? वो किताब पढ़ पढ़ के लोगों ने एनटीपीसी बड़े बड़े एग्जाम निकाल दिए, अपनी बेसिक आइडिया ले लिया, और तुम लोग कहते हो लूसेंट खराब। हम बच्चे लूसेंट से ही पढ़ा है ना। जैसे कहते हैं कई लोग यूट्यूब पे आके उसकी बुराई करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा पढ़ा ना हो तो हम, भाई हमने तो लूसेंट से पढ़ा, और मुझे बहुत प्यारी किताब लगती। छोटी सी किताब रहती तो एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि चलो कम से कम पढ़ लेंगे, है ना। क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड वाले, मैथ्स वैथ्स वाले तो जानते हो हालत खराब रहती है जीएसएस में। अब उनको कोई यूनिक की पकड़ा दे, ये लो पढ़ो बेटा जीएस, है ना, और उसमें भी बड़ी वाली यूनिक पकड़ा दे जिसके 7 वॉल्यूम आते हैं, ये लो बेटा पढ़ो, ऐसी तैसी में जाए जीएस। तो इसीलिए पहले अट्रैक्शन के लिए छोटी किताब पकड़ाई जाती है, बेटा ये पढ़ो, है ना। अब हम तो कहेंगे आप 84 में अप्लाई करो एक बार, 84 में क्वेश्चन हम बनाए कि आप बनाओगे? चिरकुटे हो गया, बना लो। 70 56 का निकालो, देखो थोड़ी अकल लगाओ, मतलब बुद्धि लगाओ। बेटा सीख लो, अभी मैं कल 2025 का पेपर डिस्कस करा रहा था एसएससी या सीजीएल का, तो उसमें मैंने देखा कि जिस बच्चे को ये सब टेक्निक पता है, वो एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन अगर टेक्निक पता है तो आपसे मुश्किल से कुछ सेकंड में हो जाएगा, नहीं टेक्निक पता है तो आपका टाइम बर्बाद होगा। तो मुझे लगता है बच्चों को जानना चाहिए, इनके आइडिया होना चाहिए। अप्लाई किया, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है पक्का? पीछे आपका नहीं समझ में आ रहा है? अरे कैसे नहीं समझ में आ रहा है, इतना बढ़िया मौसम, बारिश हो रही तब भी नहीं समझ में आ रहा है? दिमाग पे जोर डालो, जोर डालने से दिमाग फटता है कि बढ़ता है? सर पता नहीं, कभी जोर डाला नहीं, प्रयास करो। पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, कितने बच्चों को, कितने लड़कों को आ गया है, लड़कों को बिल्कुल ईमानदारी से हाथ खड़े करना। अच्छा इतने लोग आ गए, तो 3 लोग कोई बात नहीं, आप 3 लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप केवल बोर्ड पे देखा करो जब हम बताया करें। बोले खाली बोर्ड पे देख रहे थे, नहीं देखने का मतलब है खाली बोर्ड ना देखो, दिमाग भी चलाओ। लड़कियों में कितने लोगों को आ गया प्रॉपर ढंग से, एकदम अच्छे से? आप लोगों को समझ में आ गया? आप लोगों को भी नहीं आ रहा है क्या आगे? तो जरा हम इस पे काम करते हैं। 70 56,
ये दो ऐसे सर्कल करो, पीछे से दो को निपटा दिया, किसके स्क्वायर के बीच का है? 8 का स्क्वायर 64, 9 का। इतनी बात तो समझ में आया? बोले हाँ इतना आ गया था, इतना कर लिए थे। इतना कर लिए कि इतना भी नहीं कर पाए? इतना कर लिए। अब इसके बाद देखो, ये 6 कैसे आ सकता है? 4 और 4। सर ये नहीं समझ में आ रहा है। अबे ये कैसे नहीं समझ में आ रहा है? टोटल 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक, उसमें तुम जल्दी छांट नहीं सकते हो। और हमेशा स्क्वायर में देखना दो ऑप्शन बनेंगे, क्यूब में एक ऑप्शन बनता है, स्क्वायर में कितने ऑप्शन बनेंगे? दो ऑप्शन बनेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये चीजें हैं, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आप समझो। तो ये तुम्हारा, आप देखो ये हो गया 64, ये कितना हो रहा है? 81। क्या लगता है किसके पास में? हाँ, क्या होगा? दिक्कत कहां पे? तो ऐसे करने से चीजें बड़ी तेज आती हैं, और नहीं तो क्या, जीवन चल रहा है। देखिए, जो 3-4 लोगों को नहीं समझ में आया था, मैंने प्रयास किया कि उनको भी ये चीजें समझ में आ जाए। बहुत तेजी से होता है। जल्दी से स्क्वायर निकालना आना चाहिए, जल्दी से स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। ये सब मतलब एक तरीके से देखो, आज बारिश की वजह से तो आपको कहीं ना कहीं आए तो कुछ ना कुछ चीजें मिल गई, नुकसान तो नहीं हुआ ना? नहीं तो बताओ, आप सो रहे होते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आसपास अगर आप रहते हैं तो प्रयास करिए, छाता ले के आइए, चाहे जैसे आइए लेकिन आइए। नहीं तो ऑनलाइन तो खैर ये क्लास पहुंच ही जाएगी, है ना? हाँ सर। क्या हो गया? हाँ। हाँ। नहीं, नहीं यहाँ पे 54 होता। हाँ। हाँ। नहीं, पहली चीज तो ये जो भी हमने आपको बताया है, इसमें एक कंफर्मेशन होनी चाहिए कि ये इसका स्क्वायर रूट कंफर्म निकलेगा ही निकलेगा। ये यही, अब ऐसे आप निगेटिव चीजें से पढ़ोगे तो हो गया। उस केस में हमें प्रॉपर मेथड आना चाहिए। अभी मैंने पहले ही जब स्टार्ट किया तो मैंने क्या बोला था कि इसके दो मेथड होते हैं, वो मेथड फिर आपको सीखना पड़ेगा। ये तो एक फटाफट, और पेपर में कई बार पता चल जाता है जब आपकी चीजें जैसे मान लो लिखी है, ये लिखा है प्लस समथिंग लिखा है और सभी ऑप्शन आपके इंटीजर में है, तो कंफर्म होता है कि इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा, है ना? अब जैसे 25 वाला कल जो पेपर हमने डिस्कस करा है, वो पेपर आज यूट्यूब पे जाएगा, उसको देखना। उसका पहला क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही था। कल कोई आए होंगे शाम में तो देखा होगा, तो मतलब मैंने कराया था उसको, है ना? आज वो अपलोड होगा यूट्यूब पे। तो इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव होके काम करो। चलिए, एक क्वेश्चन है 50653। 50653। अभी रुकना, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। सर ये क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट ये होता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं भाई 27 का क्यूब रूट, यू नो व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27? आपको पता होना चाहिए कि ये किसका क्यूब है? 3 का। तो आंसर शुड बी 3। अब इसका प्रॉपर तरीका तो आपका एक मेथड आपको पता है, फैक्टर करना। प्रॉपर तरीका क्या है? फैक्टर करना। यस या नो? ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको हम लोग जल्दी से कैसे करते हैं। कितने लोगों को पता है? एक लोगों को पता है इस क्लास में। आप यहीं से देखो, कंपटीशन यहीं से स्टार्ट होता है कि आप देखो, आप में से कई लोग काफी टाइम से अगर तैयारी कर रहे हो और आपको ये पता नहीं है तो फिर इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बोले आपने नहीं पढ़ा है, अरे यार कुछ चीजें अपने से, आजकल एआई है, यूट्यूब है, अरे सर ये सब करना हो तो आपके पास कहाँ आते? अरे हम आपको 90% सिखा रहे हैं, 80% सिखा रहे हैं, 10% 20% तो अपने आप कर सकते हो। पूरे ही मतलब नहीं, हम तो सर हम तो मान लिए थे कि जो जो करोगे आप करोगे। अरे थोड़ा सा मतलब जिनके हो जाते हैं टाइम 6 7 8 महीने 10 महीने, तो उनको कुछ चीजें अपनी भी चलानी, कभी कभी सोचना है यार कैलकुलेशन मेरी प्रॉब्लम है और थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। चलिए इसका हम बताते हैं आपको बहुत तेजी से, और इसके बाद फिर आपका प्रॉपर क्लास जो 9 बजे से है अर्थमेटिक की, वो शुरू करते हैं, है ना? ये तो बारिश की वजह से एक माहौल बन गया आज, नहीं जैसे बारिश की वजह से कभी कभी लगता है यार आज
आज पकौड़ी हो जाए ना, तो वैसे हो गया कि आज थोड़ा यही सिस्टम है। नहीं तो इसका कोई प्लान तो नहीं था, मैं तो आके वॉल्यूम वाली क्लास पढ़ानी थी आज, और दूसरे हमारी एसटीडी की क्लास थी। लेकिन अब बन गया माहौल, हमने कहा बारिश का मौसम है, लोग भी आज थोड़ा छुट्टी मना रहे हैं। चलिए, तो इसमें क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट में पीछे के 2 लेते हैं, यहां पे मेरे भाई पीछे के 3 लेते हैं। यस या नो? आमिर नाम है ना पीछे आपका? इधर ध्यान दो आमिर, हाँ इधर ध्यान दो, अब तुम बिजी हो कहीं पे, फोकस करो। उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि ये किसके स्क्वायर के बीच का था, यहां पे देखते हैं किसके क्यूब के बीच का है। किसके क्यूब के बीच का है। इधर देखो, लोग आएंगे चले जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, फोकस करिए। अब बताइए किसके क्यूब का है? 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। सर अगर किसी को 3 का क्यूब ही ना पता हो, अरे तो फिर वो महान है, मतलब आप समझिए, 3 का क्यूब 27। अच्छा, मिनिमम क्यूब आपको कितने तक याद होने चाहिए, क्या लगता है? 20 तक? 15 तक? हाँ, देखिए भैया, हमने हमने अपने इस विद्यार्थी जीवन में 11 तक का याद किया था। पढ़ाते पढ़ाते अब थोड़ा सा नंबर्स के क्यूब आ गए हैं, लेकिन जब मैं एज ए स्टूडेंट की तरह बात करता हूँ तो मुझे सिर्फ 11 तक याद, और मुझे कोई कभी समस्या नहीं हुई। फटाफट 11 ही तक मामला सेट हो जाता था। उससे बड़ा आता था तो कर लेते थे ज़्यादा अच्छा, या कुछ जुगाड़ होते हैं। और स्क्वायर जो है, स्क्वायर तुमको सही बताएं, विद्यार्थी जीवन में मात्र 25 तक याद किए थे। उसके आगे फटाफट तरीका पता था, काम खत्म। बाकी अगर आपके अंदर हिम्मत है, जैसे बहुत लोग कहते नहीं मैंने 40 तक, अरे वाह, हमें लगा आप ऐसे खोलने वाली थी, बस वो टूटना बचा ही था, लेकिन बैठी बैठी बैठी। तो कहने का मतलब है, क्यूब आपको मिनिमम 11 तक याद होना चाहिए, है ना। अब हम जब एज ए स्टूडेंट नहीं याद किए हैं 20 तक 25 तक, तो हम कैसे कहते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर लगता है कि नहीं, जैसे आप, कई लोगों का मेमोरी पावर अच्छा होता है, लगता है अरे हम रट लेंगे 40 तक का, तो अलग बात है। कई सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट जिनको 40 तक का स्क्वायर याद है, सच बता रहे हैं, पढ़ा हमसे लेकिन उनको याद है 40 तक स्क्वायर। ये होता है, ये तो चीजें होती हैं। हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मेरे मैथ्स में एग्जाम में कभी एसएससी में फुल नहीं आए। एक होता है ना, ड्रीम होता है इंसान का फुल में फुल लाना, मेरा वो ड्रीम एक तरीके से अधूरा रहा। कई ऐसे स्टूडेंट हैं उनके हमेशा फुल में फुल आए हैं, जब भी दिया है फुल में फुल। एक बच्चा तो इटावा का बायो बैकग्राउंड का, अवनीश दुबे, उसके बताया था ना, वो उसके मैथ्स में हमेशा फुल में फुल आते थे, और बैकग्राउंड कौन सा था? बायो का था। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो गुरु गुरु रहता है, चेला शक्कर हो जाता है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है आप क्यूब ज्यादा तक याद कर लो, लेकिन 11 तक का सफिशिएंट है। तो इसमें जो छोटा होता है वो लिख लेते हैं, जैसे स्क्वायर रूट में किया था। उसके बाद ये जो लास्ट डिजिट होता है, अब आप सोचो कौन सा ऐसा डिजिट है, अंक है, जिसको हम 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। ये पता होना चाहिए। जैसे अब आप यहां पे अगर किसी को क्यूब याद है तो तुरंत पहुंच जाएगा, 7 का क्यूब होता है 343, तो 343 मतलब ये क्या आएगा? 7 आएगा, दैट्स इट, खत्म। नहीं बात समझ में आ रही? ये कुछ क्यूब होते हैं, अगर आपको याद है तो बहुत ही फायदा होगा। 1 का क्यूब तो यहाँ पे बैठा सभी को याद होता होगा, अगर ये नहीं याद है तो फिर अभी मैं आपको पानी लाऊंगा और आपको क्या बनाना है। वेरी गुड, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों को, चुल्लू। हाँ, अभी कुछ बच्चे बोलेंगे आगे तक, उसके बाद हाँ हाँ, इसके आगे देखना आवाजें कम होंगी। अरे अच्छा है। हाँ, ये तो 300, बहुत बढ़िया। अरे वाह, हाँ, इसमें तो सब लोग बोल देंगे। बहुत सुंदर, शाबाश बेटा, वेरी गुड, क्या बात। 17 28, बस रहने दो। तो आप देखो यहाँ पे 3 था, तो इकाई का अंक 3 किस में आया था? यूनिट डिजिट 7 में, 37। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्यूब रूट निकालने का तो ये बहुत जबरदस्त मेथड है, मतलब बेस्ट है, विद इन सेकेंड आपका लग पाएगा। बस आपको याद होना चाहिए कुछ चीजें। एक मैं आपको 1 2 क्यूब दे रहा हूँ और क्यूब रूट दे रहा हूँ, और आप करके दिखाना, ठीक है। फिर हम क्लास स्टार्ट करें, थोड़ा लेट हो रहा है, हो सकता है अभी कुछ बच्चे इधर उधर के आ जाएं आसपास के।
तो देख लीजिए आराम से। बाकी ये क्लास भी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो बाकी लोग जिनकी क्लास छूटी है तो देख लें, अच्छा रहेगा। ये क्यूब रूट निकालने हैं आपको सबको, है ना? मज़ा आएगा आपको। चलो दो बहुत हैं, दो के बाद प्रॉपर क्लास स्टार्ट करते हैं। और बढ़िया, जिसको ना दिख रहा हो, हरा कलर नहीं दिख रहा है क्या? दिखना चाहिए यार, इको फ्रेंडली है तो मुझे लगता है दिखना चाहिए, है ना? मौसम भी सावन का आ रहा है तो हमें लगा हरा से शुरू किया जाए थोड़ा थोड़ा। अभी आया नहीं, आ जाएगा। प्रयास 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 और सभी लोग प्रयास। सो लेट्स प्ले द गेम। हाँ जी। 18। ओके, यू नो व्हाट टू डू। पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5832। किसके किसके बीच का है? 1 का क्यूब। यार 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 1 हो गया। अब ये 2 किस में आ रहा है? 512। ओ 8, दैट्स इट। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेट्स प्ले विद दिस। ये किसके बीच का है? 2 का क्यूब। और ये सब ओरल होना है, अभी तो मैं आपको तमीज से बता दे रहा हूं, ये मतलब वैदिक मैथ्स है। 2 पक्का? आई होप क्लियर टू यू। थैंक यू। बस 1 मिनट का मुझे टाइम दो।